वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। ऑफिशियल अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। तो बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पे आज का टॉपिक बना है, और ये टॉपिक है कि आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं। राइट नाउ इस पर्सन के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, इनका अगला एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए क्या होगा। तो ये जनरल टाइमलेस वीडियो है, औरत मर्द कोई भी इसे देख सकता है। जेंडर न्यूट्रल है, अगर आप सेम जेंडर में हो तब भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी को भी मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो तो केवल और केवल ऑथेंटिक वे एक ही है। स्क्रीन पर जो डिटेल्स है वहाँ जाइए, कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मेरा चैनल पर अभी तक शेयर नहीं किया गया। ठीक है जी, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर रखा है सो दैट टाइम ना वेस्ट हो। और बहुत सारे लोग मुझे बार बार पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम आप सामने कार्ड्स नहीं दिखाते, आप सामने नहीं आते, आप लाइव नहीं आते। तो मैंने पता नहीं बहुत बारी वीडियो में ये चीज़ रिपीट की है कि जब तक मेरे चैनल के 100 के सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते मैं लाइव नहीं आ सकती, क्योंकि हर एक इंसान का एक ड्रीम होता है किसी चीज़ तक, किसी मुकाम तक पहुंचने का। तो आप लोगों के सपोर्ट से मैं आशा करती हूँ उस ड्रीम तक, उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचूँगी। और आप लोग का प्यार इसी तरह मिलता रहा तो ज़रूर एक दिन हम लाइव आकर आपके सामने कार्ड्स भी शफल करेंगे और एक दूसरे के क्वेश्चंस को भी मैं लाइव सेशन में आकर लूँगी। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी भी इंसान के साथ ट्रस्ट को लेकर हमेशा से कंफ्यूज रहे हैं, चाहे वो इनकी कोई नॉर्मल फ्रेंडशिप हो या किसी के साथ लव रिलेशनशिप। इस इंसान को ट्रस्ट को लेकर कभी भी दिल से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। ये इंसान या तो बहुत सारे लोगों से भरोसा अपना जो है वो उठा चुके हैं, कुछ ऐसे लोग इनके जीवन में आए हो सकते हैं जो केवल और केवल इस पर्सन की लाइफ में कुछ टाइम के लिए, कुछ मतलब के लिए इनसे जुड़े हुए थे। वो इनका कोई लव रिलेशन भी हो सकता है आपके अलावा, आपसे पहले। और इस इंसान को लगता है कि मेरी ज़िंदगी में केवल मुझे जो लोग मिलते हैं वो सिर्फ यूज़ करने आते हैं मेरे पैसों के कारण, या फिर हो सकता है ये इंसान काफ़ी पावर में हो, अथॉरिटी में हो, इनका नाम हो, स्टेटस हो सोसाइटी में। तो इनको लगता है कि दुनिया इनके पीछे या इनके साथ तभी जुड़ती है जब उन्हें कोई मतलब है। तो आपको लेकर ये क्या सोच रहे हैं कि आप बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा यूनिक हो। आप वैसे इंसान नहीं जो किसी को यूज़ करता है या किसी की भावनाओं के साथ खेलता है। या तो ये इंसान काफ़ी लंबे समय से आपके साथ रिलेशन में रहते आए हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कुछ लोगों का दिख रहा है, और कुछ परसेंटेज लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो आपको म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा मिले होंगे। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ नियर फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड आया है जो लिखता है इन द नियर फ्यूचर, मतलब अगले आने वाले कुछ टाइम में, यानी कि अगले कुछ हफ्तों में या आने वाले फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करना चाहते हैं। ऐसा ये राइट नाउ सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग के कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकले हैं। थिंकिंग वुमेन का कार्ड आया है, थिंकिंग मैन का कार्ड आया है। तो ये कोई आपका पर्सन मेल फीमेल कोई भी है, सोच रहा है बहुत ज़्यादा
कि जो चीज़ें इस रिश्ते में ख़राब हो गई हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। और यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड ऐसे भी आए हैं जिसमें आपके म्यूचुअल फ्रेंड इस रिश्ते को ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर तो आपके बीच में कोई ऐसा इंसान है जो उनको भी जानता है, आपको भी जानता है, अगर आप उनकी हेल्प लेते हो तो ये रिश्ता काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है और एक अच्छे लविंग केयरिंग कनेक्शन में, एक स्ट्रॉन्ग लविंग बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा यहाँ पर आपके पर्सन सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपने उनको किसी कारण छोड़ दिया है, यानी कि कोई ऐसी उन्होंने गलती कर दी है बहुत ज़्यादा जो एक बार नहीं बार बार रिपीट की गई हो, और इनको ये लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में अब कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड में जो दिखा है नेवर गिव अप का कार्ड ये बता रहा है कि इनको उम्मीद नहीं है, लेकिन ये गिव अप नहीं करना चाहते, इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, इस रिश्ते को अंतिम मुकाम तक लेकर जाने में इनको लगता है बहुत सारी सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा, बहुत सारे बीच में चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे अलग अलग रिलीजन से हो, आप दोनों का जो कल्चरल बैकग्राउंड हो वो डिफरेंट हो, आप लोगों का रिलीजन अलग हो, आप लोगों की फैमिली वैल्यूज़, सोचने का नज़रिया, लाइफ को देखने का नज़रिया वो दोनों का अलग हो। तो यहाँ पे आप लोगों में जितने भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये इंसान ये सोच रहे हैं कि कम से कम हम दोनों में एक सिमिलर चीज़ ये है कि आप दोनों फाइटर हो। लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स आप लोगों ने इकट्ठों ने देखे हैं, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे कार्ड्स निकले हैं कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो भी फाइटर है, यानी कि उनकी जो स्पिरिट है लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति वो इतनी मज़बूत है और मैं भी उसी टाइप का इंसान हूँ। तो इनकी और आपकी जो एनर्जी और वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर दिख रही हैं कार्ड्स में। तो ये इंसान आपको अपना परफेक्ट काउंटर पार्ट देखते हैं, इनको लगता है अगर मेरे लिए कोई बराबरी कर सकता है तो केवल और केवल वो मेरी पार्टनर कर सकती है, या फिर आपके ये हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनसे अभी आपका सेपरेशन चल रहा है। तो इनको आपके बारे में ये सारी बातें सोचते हुए बहुत दिल को सुकून मिलता है, मन में शांति मिलती है और इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, आप भी इनको उतना ही प्यार करते हो। तो या तो ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं या आपको इनका वेट है कि ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आए और आपसे रीयूनियन करे, आपके साथ दोबारा पुराने रोमांटिक मोमेंट्स को फिर से रिवाइव करे, जिंदा कर दे, जैसे पुराना आपका जो टाइम बीता है। क्योंकि स्टार्टिंग में ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस, लव, अनकंडीशनल बॉन्ड, केयर, इमोशनल सपोर्ट, हर वो चीज़ जो एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करती है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जो आपका पास्ट रहा है इनके साथ। तो ये इंसान आपको मिस भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ओवर इमोशन हो रहा है इंसान, और इनको सैडनेस भी फील हो रही है, जीवन में उदासीपन का एहसास होना, खालीपन का एहसास होना। लाइफ में जो एक रौनक थी वो लगता है आप ही के साथ थी और उस चीज़ को ये मिस कर रहे हैं। तो आपका पर्सन जो है काफ़ी हद तक आपको लेकर सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि ये किसी पीसफुल रेजोल्यूशन तक इस रिलेशन को पहुंचाएंगे। इनकी तरफ से एफर्ट मुझे लग रहा है। अभी तक मैंने जितनी भी चैनल पर रीडिंग्स की हैं, जो रीसेंट की है, वैसे तो बहुत सारे वीडियोस किए हैं करंट फीलिंग्स पे, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है उस पर, आपके रिलेशनशिप के लिए आपके पर्सन डीप फीलिंग्स क्या रखते हैं, उनके ट्रू थॉट्स क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं। लेकिन उन रीडिंग्स में जो एनर्जी है और आज का वीडियो जो मैं आपसे अभी कर रही हूँ, जो मैं कार्ड्स को रीड कर पा रही हूँ, जिस तरह की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ आपके पर्सन की, वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है। ऐसी नहीं कि स्टक है, कहीं रुके हैं, बंधे हैं या सोच नहीं रहे, ऐसा नहीं है। यहाँ जो रीडिंग में कार्ड्स निकले हैं, ये इंसान आगे की प्लानिंग कर रहा है आपके लिए कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना चैप्टर क्लोज,
नहीं तो ये किताब ख़त्म हो जाएगी और मेरी पार्टनर या मुझे मजबूरी में फ्यूचर में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पार्टनर ये फील करता है कि आप समवन स्पेशल हो इनकी लाइफ में, और शायद पास्ट में इस इंसान ने अपने ही कारण या अपनी नेगेटिविटी के कारण या कुछ ऐसे लोग हैं इनके आसपास जो इनको बहुत ही हवा में चढ़ाकर रखते हैं, जैसे फालतू में किसी को अटेंशन दे ही जाना। और जबकि अटेंशन हर एक इंसान को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, दुनिया में हर इंसान चाहता है उसको प्यार भी मिले, पैम्परिंग भी मिले, उसको अनकंडीशनल लव भी मिले, उसको कोई सपोर्ट करने वाला हो, उसका कोई साथ निभाने वाला हो, उसके साथ कोई ऐसा इंसान हो जो सारी उम्र या सारी ज़िंदगी उसके साथ आगे बढ़ने के लिए हमेशा रेडी रहे। तो ये इंसान इन सभी बातों से पास्ट में बहुत ज़्यादा इमैच्योर थे, या फिर ये जानकर उन चीज़ों के बारे में इतना सीरियसली इन्वॉल्व नहीं होते थे, डरते थे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में। हो सकता है फैमिली भी इनकी थोड़ी ऑर्थोडॉक्स हो, या फिर हो सकता है कि फैमिली में पुराने ट्रेडिशंस के लिए इनको सैक्रिफाइस करना पड़ जाएगा आपको, ऐसा सोचकर भी इन्होंने कहीं ना कहीं बैकआउट किया होगा इस रिलेशन से। तो फ़िलहाल आपका जो पार्टनर है आपको पसंद भी करता है, फिज़िकल अट्रैक्शन के यहाँ पे कार्ड है। यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो हेल्पलेस एंड होपनेस का कार्ड बताता है कि अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं बीच बीच में। कभी लगता है कि आप इस रिश्ते में खुद ही आगे नहीं आना चाह रहे, या फिर आपको किसी और इंसान के प्रति अट्रैक्शन है, या आपका कहीं और फ्यूचर है जिसकी वजह से आप इस इंसान के पास वापस नहीं आना चाहते। अगला कार्ड यहाँ पर रिलीज़ योर एक्स का कार्ड आया है। या तो आपकी लाइफ में कोई एक्स है जो इनको अच्छा नहीं लगता या जिनसे इनको बहुत ज़्यादा जेलस होती है। हो सकता है कि आप जब इनके साथ रिलेशन में रहे हो तो कोई पुराना लवर या तो इनकी लाइफ में वापस आया या आपकी लाइफ में वापस आया, और उस इंसान की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। कोई भी तीसरा इंसान जो आप लोगों के रिश्ते में आया, लेकिन वो इंसान कोई पुराना होगा, नया नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की एनर्जी ऐसी है जिसमें कम से कम 80% लोगों की लाइफ में कोई तीसरा इंसान उनकी लाइफ में एक पॉइंट ऑफ टाइम में वापस आया होगा। कोई भी हो सकता है। उस इंसान को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है कार्ड्स के अंदर। अगले कार्ड में लेट गो का कार्ड निकला है, जो ये बताता है या तो ये अपने पुराने नेगेटिव विचारों को पीछे छोड़ देंगे। अगर ये बहुत डरते थे स्टैंड लेने के लिए, इनको हमेशा से मन में एक इनसिक्योरिटी रहती थी, या फिर इनको बहुत ज़्यादा अपने घर वालों से डर लगता था कि नहीं, मुझे फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना, या अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो शायद ये रिश्ता शादी तक नहीं जा पाएगा और मेरे घर वाले मुझे अबंडन कर देंगे, लाइफ से बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे, या मुझे अपनी लाइफ में दोबारा आने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। तो उस वजह से भी इस इंसान ने आपके साथ डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। अंदर से तो इनका भी दिल टूटा है, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान भी ब्रोकन हार्टेड फील कर रहे हैं और इनको भी बहुत ज़्यादा पेन है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो रीडिंग कर रही हूँ और जैसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। अगले कुछ कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। हो सकता है कोई हायर लेवल सोलमेट का कनेक्शन हो, या फिर आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो और आपका कोई पर्पस है जो आप दोनों ने इस लाइफ टाइम में उस पर्पस को कंप्लीट करना है। कुछ भी हो सकता है पर्पस। तो अगर आपको नहीं पता या आपका विश्वास नहीं है कि ऐसा भी कोई पर्पस होता है जिसके लिए एक रिलेशनशिप का आना ज़रूरी है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हो कि आपकी लाइफ का सोल पर्पस क्या है, यानी कि आपकी ज़िंदगी का इस लाइफ में आने का आपका पर्पस क्या है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का रिलेशनशिप किसी बड़े पर्पस के लिए बना है। आप लोग हीलर हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, इंट्यूटिव हो सकते हो,
स्टार सीड्स हो सकते हो, रेनबो चाइल्ड हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, एम्पाथ हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो। आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, न्यूमरोलॉजी में हो सकता है, या फिर वो विद्याएं जो दुनिया से हिडन है, जिसमें मिस्टिसिज्म है, ऑकल्ट साइंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस तरह का आपके अंदर मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो अभी वीडियो को देख रहे हैं, और आपके पर्सन के अंदर भी आपकी एनर्जी मिरर कर रही है। तो जो आप सोच रहे हो राइट नाउ, ये इंसान भी उस तरह की एनर्जी में आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और काफ़ी थका हुआ इस रिश्ते में फील कर रहे हैं कि बहुत लड़ाइयाँ हो गई, बहुत झगड़े हो गए। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि पेशेंस ख़त्म हो रहा है, और कहीं इतनी देर ना हो जाए कि ये इंसान जो है आपकी वेट करते करते थक जाए, या फिर ये इंसान आपके लिए एक्शन लेने के बारे में इतना ओवर थिंक कर ले कि आप कहीं और मूव ऑन ना कर जाओ। तो करंटली तो ये इंसान आपके लिए यही सोच रहे हैं कि मुझे कुछ भी करके इस रिश्ते में काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, और एक ही इंसान आपको बार बार कितनी देर वेट कराएगा, ऐसा ये फील कर पा रहे हैं आज की रीडिंग में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, क्योंकि जब किसी इंसान की सोच में इतना बड़ा बदलाव आता है कि मुझे कुछ करना है इस रिलेशनशिप के लिए, तो डेफिनेटली ये आपके प्यार को समझना शुरू कर गए हैं। या ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को किसी ने इनके रिलेशनशिप में चीटिंग दे दी है, दिल तोड़ दिया है इनका, या किसी से इनको धोखा मिला है, जिसके बाद इनको लग रहा है कि मैंने भी अपनी पार्टनर के साथ ऐसा किया था, उसी वजह से मुझे कर्मा वापस मिल रहा है किसी और के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पर्सन के दिल और दिमाग पर छाई हुई दिख रही हैं टोटली। और ये इंसान अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नहीं है, ये कंफ्यूजन में नहीं है कि मुझे स्टेप लेना है या नहीं लेना है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी यहाँ पर जो हैं 22% से लेकर 35% लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि कोई छोटा मोटा ऑफ़र ही दिया जाए, लाइक ए फ्रेंडशिप। या ये हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बोला हो कि चलो पहले रिलेशनशिप रहा लेकिन परिवार नहीं मानेंगे, लेकिन हम फिर भी कांटेक्ट में रहते हैं। फ्रेंड जोन आपको कर दिया होगा इन्होंने, या कह दिया होगा कि फ्रेंडशिप हम बरकरार रखेंगे, तोड़ेंगे नहीं। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आप इस बात से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हुए हो। आपका बहुत बुरे तरीके से इस इंसान ने ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से दिल टूटा है। और कुछ लोग इस रिश्ते में, जो स्पेशली मेरे व्यूअर्स हैं, वो किसी भी छोटे मोटे ऑफ़र से अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करने वाले, क्योंकि आपको लगता है आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, और आप इस रिलेशनशिप को डिज़र्व करते थे, लेकिन आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको बैक स्टैब किया है। तो डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पर कुछ परसेंटेज ऐसी निकली है जो इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे, लेकिन आपके पर्सन ने लास्ट मोमेंट पर आके आपको ये बोल दिया कि हम फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, परिवार मानेगा नहीं, और हम परिवार के अगेंस्ट जा नहीं सकते। या तो ये इंसान कहीं पे और शादी करने वाले हैं, या इस इंसान का कहीं और ऑलरेडी मैरिज हो रखा है, या आपका कहीं और शादी के लिए घर वाले देख रहे हैं, या आपकी शादी कहीं और पक्की हो चुकी है। कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में डेफिनेटली चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं। गाइज, आप लोगों का जो पर्सन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का भी यहाँ कार्ड निकला है। और शायद आपको पता भी नहीं होगा ये आपकी फ़ोटो को कितना बार दिन में देखते होंगे, आपके पुराने चैट मैसेजेस पढ़ते होंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं आपके बारे में, तरह तरह के ड्रीम्स लेना, इमेजिन करना कि अगर आप इस तरह के कपड़े पहनते, अगर आप इनके साथ इस तरह की जगह पर डेट पर गए होते, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या आपके पुराने जो इंटीमेसी वाले
मोमेंट्स हैं, मेमोरीज़ हैं, उनको ये रिकॉल भी करते हैं। तो करंटली ये इंसान आपको दोबारा मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में कि आप वापस आ जाओ और आपके साथ ये फिर से रोमांटिक डेट्स पर जाएं, मूवी डेट्स पर जाएं, घूमें, इंजॉय करें और दोबारा चीज़ों को भुलाकर दोनों ही, मतलब ये अपनी तरफ से भी चाहते हैं कि आप भी पुराना जो हार्ट एक है, जो पुराने दर्द हैं, जो इसी रिश्ते में आपको पेन मिला है, इसी रिश्ते में जो आप लोगों ने एक दूसरे के प्रति ब्लेम किए हैं, एक दूसरे को समझा नहीं है, तो ये इंसान बेसिकली क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। और इनको लगता है कि फ़िज़िकल मीटिंग करने से आप इनके लिए और भी ज़्यादा क्लोजनेस फील कर पाओगे और ये भी आपको खुलकर एक नए सिरे से अपनी लाइफ का एक न्यू बुक आपके साथ या एक न्यू चैप्टर आपके साथ लिखना चाहते हैं। और ये बहुत ही पॉजिटिव है आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स तो ऐसे ही बता रहे हैं और जिन्हें पढ़कर मुझे भी पॉजिटिविटी फील हो रही है। ऑप्टिमिस्टिक इनका एटीट्यूड है, जो कि होना चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हो तो डेफिनेटली दोनों इंसानों में से अगर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा है लेकिन दूसरा इक्वल गिव एंड टेक करने के मूड में नहीं है, ना ही उस तरह की एनर्जी में है, तो डेफिनेटली सेपरेशन को और लंबा टाइम लगता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आपका जो पर्सन है ये अपनी स्ट्रेंथ को भी जुटा रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप कर रहे हैं। कमिटमेंट को लेकर अभी भी कंफ्यूजन दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट का कोई भी कार्ड नहीं आया। तो डेफिनेटली अगर आप कमिटमेंट को लेकर इनसे सोच रहे हो कि अब वापस आएंगे तो डेफिनेटली कमिटमेंट लेकर आए, तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, और भी टाइम लगने वाला है। तो आप लोगों को अभी इस चीज़ को लेकर एटलीस्ट खुश होना चाहिए कि ये इंसान आपके साथ दोबारा कांटेक्ट को लेकर काफ़ी होपफुल है। तो बहुत जल्दी आप लोगों का इसी इंसान के साथ कांटेक्ट होने वाला है, और जो टाइम है मैं आपको वो बताती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ कुछ अल्फ़ाबेट्स निकाल कर रखे हैं। आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर या सरनेम हो सकता है, और कुछ ज़ोडिएक साइंस आए हैं, एलिमेंट्स आए हैं, वो भी आपको बताती हूँ। तो कुछ लोगों को काफ़ी दिनों से 55 नंबर बहुत दिख रहा होगा, या अकेला 5 या डबल 5, ट्रिपल 5, और ये बहुत ही मेजर चेंज को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है कि लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिनको आपको फील करना होगा। और अगर आप रेजिस्ट करोगे चेंज को तो डेफिनेटली लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कुछ लोगों को नंबर 10 भी बहुत दिख रहा होगा, 1010 या सिंगल 10, 222 दिख रहा होगा, 777 दिख रहा होगा, 88 या सिंगल 8 दिख रहा होगा, 1717 दिख रहा होगा, 2828 दिख रहा होगा, 2112 मिरर नंबर्स भी दिख सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग नंबर्स जिसे बोलते हैं, आप सर्च कर सकते हो गूगल पर। तो इस तरह के नंबर्स आपको बहुत दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स बहुत रिपीट हुए हैं। और डेफिनेटली आपके पर्सन को भी हो सकता है सेम टाइम पर या सेम तरह के नंबर्स दिखते हो, क्योंकि टेलीपैथिकली और 5D कनेक्शन में आप लोगों का जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी कम्युनिकेशन हो जाता है टेलीपैथी या फिर 5D में, लेकिन जो फिज़िकल रियलिटी में मिलना है, यानी कि पर्सनल मीटिंग करनी जाके या फिज़िकल मीटिंग करनी किसी से, वहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है मुझे ये। डेफिनेटली गाइज आपकी मैनिफेस्टेशन इस रिलेशनशिप को एक मुकाम तक ले जा सकती हैं। और अगर आप किसी को ब्लेम करते हो या आपके पर्सन को हैबिट है ब्लेम करने की, और किसी भी चीज़ की गलती करने के बाद अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले नहीं लेते थे, तो ये चेंजेस ला रहे हैं अपने अंदर। इनको जो टाइम मिला है सेपरेशन के बाद, इन्होंने सेल्फ डिस्कवरी की है, अपने बारे में जाना है, इंट्रोस्पेक्ट किया है उन चीज़ों के बारे में जिनसे ये अभी तक अनजान थे, जिसको कहते हैं आत्मचिंतन करना, अपने अंदर की बातों को सुनना। तो इन्होंने अंदर की आवाज़ को सुना है, जो इनके मन की आवाज़ है
कि आप ही इनके ऐसे पार्टनर हो जो नाज और नखरे भी सहते हो, इनके ड्रामेबाजियाँ भी सहन करते हो, इनका गुस्सा, इनका गिला, इनका गाली गलोच भी कुछ लोगों का दिख रहा है मुझे। टॉक्सिक रिलेशनशिप है कुछ पार्टनर्स का आपकी लाइफ में। तो इन्होंने देखा है कि आप इतना कुछ इस इंसान के करने के बाद भी सहन करते आए हो, फिर ये आपको क्यों छोड़े, ऐसा सोचने पर ये इंसान आज की रीडिंग में मजबूर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आई फील एंड आई बिलीव कि आने वाले कुछ हफ्तों में, हो सकता है नेक्स्ट 2 to 5 वीक्स, 2 से 5 हफ्ते भी लग सकते हैं, किसी के लिए अगले 2 दिन, किसी के लिए आने वाले 20 डेज़, मैक्सिमम केस में 5 वीक्स का टाइम है आपका आपके पर्सन के साथ रीयूनियन को लेकर बहुत ब्राइट योग बना हुआ है। तो ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अब मुझे इस रिलेशनशिप में अपना एफर्ट डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप जो है इनकी लाइफ में एक सुखद एक्सपीरियंस बनकर ही रह जाएगा। तो ये इंसान काफ़ी डरे भी हुए हैं और इनको ये भी लग रहा है कि शायद आप लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो। ये आपकी फ़ोटोज़ वगैरह भी देखते हैं सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन नज़र रखते हैं और इनको तकलीफ़ होती है कि दोनों ऑनलाइन आते हैं लेकिन बात दोनों में से कोई भी नहीं आगे बढ़कर करता। तो डेफिनेटली आपकी तरक्की से, आपकी प्रोग्रेस से, आपका जो लाइफ में एटीट्यूड बदल रहा है इनके प्रति, उससे ये घबरा भी रहे हैं और मन में ये भी सोच रहे हैं कि इतना चेंज कैसे आ गया आपके अंदर। जो इंसान हमेशा इनके ऊपर डिपेंड रहता था, इनके प्यार के लिए, इनके फ़ोन पर बात करने को लेकर कि प्लीज़ मेरे साथ फ़ोन पर एक बार बात कर लो, जो आप रिक्वेस्ट करते थे, या तो आपने वो एनर्जीज़ को पूरी तरह से इस रिलेशनशिप से खींच लिया है, या फिर आपने स्ट्रॉन्ग बना लिया है अपने आप को कि अब मुझे नहीं एफर्ट करने, अब मेरा पर्सन मेरे लिए एफर्ट करेगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में मेरे व्यूअर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली इस तरह का एटीट्यूड आपको रखना है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अपने पर्सन को इग्नोर करें, अपने आप पर फोकस करें, अपने सेल्फ ग्रोथ पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने करियर को इम्पोर्टेंस दें, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति थोड़ा सा और टाइम दें ताकि आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल अबंडेंस आ सके। क्योंकि ये कनेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप इस इंसान के बारे में कम सोचोगे। ये अनएक्सपेक्टेड मीटिंग का जो कार्ड आया है, जो पूरी रीडिंग को कंक्लूड कर रहा है कि ये इंसान आपको तब मिलेंगे जब आप शायद उम्मीद बिल्कुल छोड़ दोगे कि पता नहीं अब तो कॉल भी नहीं आएगा, और तब अचानक बुम एकदम से कॉल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सिनेरियोज बन रहे हैं। तो फ़िलहाल अल्फ़ाबेट्स बता रही थी, भूल गई। तो आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट इनिशियल या सरनेम हो सकता है GAURLTHMSVYQFB और P, ये हो सकते हैं। और जिनके नहीं आए तो ऐसा नहीं कि ये रीडिंग आपकी नहीं, कार्ड्स में जितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं उतना ही बताना पड़ता है। और ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ, सन, मून, राइजिंग या वीनस में कहीं भी हो सकते हैं, यानी कि नाम राशि, सूर्य राशि, चंद्र या लगन राशि। सबसे पहला साइन यहाँ पर जो आया है स्कॉर्पियो का है। डेफिनेटली पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो नेगेटिविटी थी, जो अगर किसी की नज़र लगी थी इस रिश्ते पर, या आपके पर्सन की खुद ही नेगेटिव सोच थी कि कुछ नहीं हो सकता, अब सब ख़त्म है, या आपकी ऐसी सोच थी, तो वो ख़त्म होगी, एक साइकिल एंड होगा और इसी रिलेशन में न्यू बिगनिंग आने वाली है। स्कॉर्पियो का कार्ड डेथ को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिविटी की, और रीबर्थ या न्यू बिगनिंग को बताता है कि लाइफ में न्यू चेंजेस आ रहे हैं। तो डेफिनेटली वो मुझे फील भी हो रहा है रीडिंग के दौरान। अगला ज़ोडिएक साइन लिब्रा है, तुला राशि है। उसके बाद यहाँ पर धनु राशि है जो कि सैजिटेरियस है। फिर यहाँ पे जेमिनी है, मिथुन राशि। उसके बाद यहाँ पे कर्क है, कैंसर। उसके बाद
यहाँ जो दिख रही है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, देन एक्वेरियस है, कुंभ राशि, और जो लास्ट राशि यहाँ पे है वो लियो है, यानी कि मेष राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की हो सकती हैं या आपकी भी हो सकती हैं, और इन राशियों का कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और जो यहाँ पर एलिमेंट्स आए हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर फायर, वाटर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। एयर साइन की सिर्फ यहाँ पर 2 राशियाँ हैं, जो लिब्रा और मैंने आपको जेमिनी बताई, और आई थिंक एक्वेरियस भी बताई है, कुंभ राशि। तो एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट ये बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में प्रोमिनेंट निकले हैं। तो डेफिनेटली इस रीडिंग को, जैसे मैंने आपको बताया कि होप्स बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की, उम्मीदें छोड़ी नहीं हैं। एक वक्त पर आकर मन इनका चेंज होता है, जब ये कॉन्फिडेंस कम कर जाते हैं, लेकिन सडनली जब ये पुरानी बातें याद करते हैं तो इनको लगता है नहीं, आप बाकी लोगों के मुकाबले में कहीं ऊपर दर्जे में हो, किसी ऊपर लेवल पर हो, और ये ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहते। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखा करें, ताकि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। और एक छोटा सा थैंक यू आपकी लाइफ को कैसे ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करेगा, यू नेवर नो, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर देकर जाइए। अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूँगी। अभी लेती हूँ अलविदा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।